नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार के एग्ज़ाम हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सभी के लिए काम का है। तो ये आपको एकदम घोट के पीना है भाई, क्योंकि वो पूछता है कि बताइए उत्तर से दक्षिण नदियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यानी कि अवरोही आरोह में व्यवस्थित कीजिए, उत्तर से दक्षिण जाते हुए, या फिर पूरब से पश्चिम, या फिर पश्चिम से पूरब। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको ये एकदम मोटा मोटी पता होना चाहिए कि भाई जो वुलर झील है वो कहाँ है। ठीक है, यहाँ पर जो गंगा नदी है वो कहाँ है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि वो पूछ लेगा कि भाई कृष्ण नदी और ये जो कावेरी नदी है, तो उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, वो चार चार ऑप्शन देगा ना, तो वो शानदार देगा। तो जैसे कि उत्तर से दक्षिण जाए तो कृष्ण नदी पहले आएगी, ठीक, कावेरी पीछे आएगी। ठीक है, अगर वो तुंगभद्रा नदी है तो तुंगभद्रा नदी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि वो दे देगा पश्चिम से पूरब, कि भाई ये जो पूरब से पश्चिम में व्यवस्थित कीजिए। तो जैसे कि महानदी यहाँ से दे दी, और फिर तो वो देगा कहाँ से, जैसे कि महानदी ये दे दी ना। जब आपको ये करना है जैसे कि इस प्रकार से आई बात समझ, जब ये क्वेश्चनों को आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा। तो भाई महानदी यहाँ उठा दी, महानदी के बाद में घाघरा नदी है ना, जो यहाँ से ले ली घाघरा नदी। ठीक, महानदी, घाघरा नदी, इसके बाद में ये जो है चंबल नदी। ठीक है, अगर इस प्रकार से वो पूछ रहा है पूरब से पश्चिम, और अगर पश्चिम से पूरब पूछ रहा है, तो ये एकदम पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ है, किस प्रकार से है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं, ये सिंधु नदी है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील। ठीक है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ब्यास नदी, गोविंद सागर। ठीक, ऊपर से आ रहे हैं अपन, ऊपर से। ठीक है, तो ये जो है सिंधु नदी है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ब्यास नदी, ठीक है, गोविंद सागर। इसके बाद में यहाँ ले लेते हैं मोटा मोटी, जैसे कि ये सांबर नदी, सांबर झील है नमक, जयपुर और अजमेर की संयुक्त में है ये। ठीक है, तो चंबल है, जो चंबल यहाँ से निकलती है कहाँ से, जानवा पहाड़ से निकलती है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। और जो माही नदी है ना, वो भी मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन वो राजस्थान से संबंधित है। तो जैसे कि ये यहाँ से, ठीक है, जो चंबल नदी है वो राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। तो वहाँ जब जैसे कि ये प्रवेश करती है ना राजस्थान में, तो वहाँ कौन सा बांध है, वहाँ बांध है राणा प्रताप सागर बांध है। ठीक है, यानी कि राणा प्रताप जी युद्ध लड़ने के लिए तैयार है एकदम। ये जो गांधी सागर बांध है ना, ये मध्य प्रदेश में है। तो जैसे कि फिर राणा प्रताप सागर बांध ये चित्तौड़गढ़ में है। फिर इसके बाद में कोटा में जाती है ये चंबल। तो कोटा में जैसे कि कोटा बैराज है, और एक जवाहर सागर बांध है। ठीक है, कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध। तो ये किस में है, ये जो है कोटा में है। ठीक है, फिर इधर होके ये धीरे धीरे यूँ आके इधर मिलके ये यमुना नदी की सहायक नदी बन जाती है। बेतवा ये है भाई साहब, बेतवा। कोई छोटी मोटी सहायक नदी है तो वो पूछेगा ये बताइए बेतवा किसकी सहायक नदी है, या फिर ये पूछेगा जो गंगा नदी है ना, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, जो गंगा नदी है ना, तो उसमें उत्तर की ओर से कौन सी सहायक नदी है, दक्षिणी ओर से कौन सी सहायक नदी है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है वो। देखते हैं, तो जैसे कि ये गंगा है, ठीक है, एक इधर है, एक इधर से आ रही है भागीरथी, और वो ये गंगा नदी है। और ये जो नदी है ये कौन सी है, ये यमुना है। ठीक, ये यमुना है, यानी कि गंगा है, यमुना है। ये चंबल जा रही है यहाँ से, यहाँ मिल रही है। ठीक है, ये ऊपर से आ रही है हिमालय से। तो ये गंगा नदी है, यमुना नदी है। इसके बाद में जो शारदा नदी है, जो शारदा नदी यहाँ है, शारदा नदी। ठीक है, लेकिन जो शारदा नदी है वो घाघरा में मिलेगी, घाघरा में। ठीक है, और जो घाघरा नदी है ना वो मिलेगी गंगा में। अगर वो पूछ ले कि बताइए शारदा किसकी सहायक नदी है, तो घाघरा की है। जैसे 3 अक्षर इसमें है, 3 इसमें है, घाघरा। तो घाघरा किसकी है, गंगा की है। तो गंगा के बाद में शारदा है जो घाघरा की है, घाघरा है जो गंगा की है, और ये यमुना है, ये गई 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 इधर गई। इसके बाद में जो सोन है, ये पूछ चुका है वो कि बताइए नीचे की साइड से कौन सी एकमात्र सहायक नदी है। ठीक है, तो ये सोन नदी है, एकमात्र तो नहीं है, होने को तो ये भी है, बेतवा। तो कौन कौन सी मिलती है वो पूछ भी सकता है। जो गंगा नदी है उसमें नीचे की साइड से कौन कौन सी नदी, दक्षिण की साइड से कौन कौन सी नदी मिलती है, कौन कौन सी सहायक नदी है। सोन है, ठीक है, बेतवा है, चंबल है। 3 अक्षर है, ध्यान रखना है, बस सोन का ध्यान रखना है। ध्यान तो तीनों ही रखने, जैसे कि चंबल में 3 अक्षर, बेतवा में 3 अक्षर। ठीक, और ये सोन है। इसके बाद हम ये बताएं पैनगंगा कहाँ है। पैनगंगा यहाँ है, पैनगंगा ये रही पैनगंगा, पैनगंगा यो। ठीक, पैनगंगा यो।
तो ये बताइए जो वह कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? तो क्या गोदावरी है या फिर कृष्णा नदी है? कौन सी है बताइए? निजाम सागर, गोदावरी नदी, नागार्जुन सागर। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? महानदी पे है। महानदी, महानदी कहाँ है भाई? बताना, महानदी कहाँ है? महानदी, हीराकुंड परियोजना, ये रही हीराकुंड परियोजना। यानी कि जो हीरा है जो महानदी में यानी कि नदी में गिर गया, हीरा कुंड परियोजना महानदी में है। ठीक है। कोलेरू झील कहाँ है? कोलेरू, कोलेरू में जैसे कि हीरा है तो ये आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू, कोलेरू। और चिल्का उड़ीसा में है, चिल्का उड़ीसा में है, कोलेरू आंध्र में है, और बेलूरू बूलर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में है। यहाँ समझ में नहीं आ रही है बात? तो एक ये तापी से और क्वेश्चन आया था कि बताइए वह एकमात्र नदी कौन सी है जो पश्चिम की ओर बहती है? तापी। ठीक, तापी है गारंटी से, तापी। और ये पैनगंगा है, पैनगंगा। ठीक, ये गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। निजाम सागर, गोदावरी नदी तो इधर मिल जाती है भाई बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, गोदावरी नदी है ये, गोदावरी। तो ये कौन सी सहायक नदी है? ठीक, इधर इधर। इसके बाद में पैनगंगा, आगे चलते हैं कोलारू झील, फिर कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा नदी है। ये ऐसे नहीं है कि भाई ऐसे है, क्योंकि जो पहाड़ी चोटी होती है, जैसे कि कोई पहाड़ है, कोई पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है, तो भाई जो उसका उच्चावच एरिया है उसके हिसाब से तो इनका प्रभाव होगा। ठीक है, ये है सोन नदी। तो नीचे से कौन मिल रही है? एक तो सोन नदी है, बेतवा नदी है, कैन बेतवा, चंबल नदी है। ठीक है, कोसी। और ये बताइए माजुली द्वीप कौन सी नदी का है? माजुली, माजुली द्वीप जो सबसे बड़ा वो है, ठीक है, द्वीप वो है। द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप इसे कहते हैं जैसे कि मान लेते हैं ना कि भाई ये समुद्र है तो इस पे जो है ना तो वो द्वीप है, चारों ओर जिसके पानी हो वो द्वीप है। प्रायद्वीप किसके कहते हैं? प्रायद्वीप का मतलब होता है जैसे कि ये अपना भारत है तो इसमें 3 साइड से पानी है, समझ रहा है बात को? जैसे कि ये 3 साइड से पानी है, इसको प्रायद्वीप कहा गया है। द्वीप उसे कहते हैं जिसके चारों, जैसे कि यहाँ कोई टापू है उसके चारों ओर पानी है तो वो द्वीप है। तो दोबारा से लेते हैं। ठीक है, गंडक नदी, गंडक, घाघरा, ठीक है, सोन नदी है, कोसी है, कोसी। बिहार का सो किसको कहा गया? कोसी को। गंगा नदी जब ये आती है और आती है फिर यहाँ मिल जाती है कोसी, बांग्लादेश। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके बाद में आगे चलते हैं। जो माजुली नदी, माजुली जो द्वीप है ना वो ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है। ठीक है, काफ़ी बड़ा वो है द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी। इनको जैसे कि ये जो यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, और जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर, और यहाँ पर जो बांग्लादेश है उसमें कहा जाता है, और जो गंगा नदी है ना उसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ठीक है, मेघना, इस प्रकार से कहा जाता है, करेक्ट ध्यान नहीं है। ठीक, कोसी बिहार की है, गंगा नदी। इसके बाद में आगे चलते हैं, सोन नदी। नीचे से सोन नदी मिलती है भाई, सोन नदी। और ये कौन सी नदी है? ये नर्मदा नदी है, नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा परिक्रमा। ठीक है, नर्मदा परिक्रमा, ये नर्मदा नदी है, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा मैया, नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा मैया की परिक्रमा की जाती है। ठीक है, चारों ओर, जैसे कि यों चारों ओर परिक्रमा की जाती है नर्मदा मैया की। काफ़ी बड़ा एरिया है, 3-4 हज़ार किलोमीटर। ठीक है, तापी नदी, पैनगंगा नदी, गोदावरी नदी। ये मोटा मोटी ध्यान रखना है आपको, जैसे कि कौन सी नदी के कौन सी नीचे है, नीचे जैसे कि नर्मदा ऊपर है, तापी नर्मदा के नीचे, नर्मदा के नीचे है तापी, फिर पैनगंगा है, गोदावरी है। ठीक है, महानदी तो इधर गई, निजाम सागर ये तो वो है। ठीक, कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, लिगाम मक्की झील, लिगाम मक्की झील, कृष्ण सागर झील, कावेरी नदी। तो सबसे पहले देखी जाए तो वेवनाथ तो झील यहाँ है, वेवनाथ झील ये केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तो वेवनाथ झील है। ये कावेरी है, कावेरी, कावेरी, कावेरी के बाद में कृष्णराज सागर झील है ना, तो कावेरी, कावेरी के बाद में तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा
फिर नागार्जुन सागर, कोलेरू झील, कृष्णा नदी, निजाम सागर, गोदावरी नदी, पैनगंगा। पैनगंगा यहाँ कन्फ्यूज होते हैं भाई, है ना, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा डिटेल से। पैनगंगा, गोदावरी, तापी, नर्मदा, महानदी, गोविंद सागर पंथ। और ये क्वेश्चन है ना, ये भी क्वेश्चन आता है कि बताइए जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से गुजरती है। ठीक, तो एक तो ये गुजरात हो चुका है, वो तो मैप से ही पता चलेगा सही, गुजरात। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये बूलर झील है, बूलर है ना, बूलर है ये, बूलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। ब्यास नदी, गोविंद सागर। इसके बाद में गंगा नदी है, सारनाथ नदी है, यमुना नदी है, चंबल, बेतवा, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, सामन नमक झील, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, गंगा नदी, गोविंद पंत सागर। इसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी, कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू। ठीक, आंध्र। चिल्का झील तो उड़ीसा में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, चिल्का उड़ीसा में है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है, महानदी उड़ीसा। ठीक है, महानदी उड़ीसा में है, चिल्का उड़ीसा में है। ठीक है, और ये जो कोलेरू है, रैसेर है, ये आंध्र प्रदेश है। निजाम सागर, नागार्जुन सागर, पूछ सकता है वो, निजाम सागर कहाँ है, नागार्जुन सागर कहाँ है। अब ये काफ़ी बड़ी बड़ी बात है, लेकिन पता नहीं है अपन को कृष्ण सागर कहाँ है ना, कृष्ण सागर झील, कावेरी। तो पहले वेवनाथ है, वेवनाथ तो ये केरल में, कोई दिक्कत नहीं, वेवनाथ, कावेरी, कृष्ण सागर झील, पुलिकट झील। पुलिकट ये आंध्र प्रदेश ही है, पुलिकट तमिलनाडु तो नहीं है पुलिकट झील। बताइए बताइए क्या है पुलिकट झील, ये इस जगह पे है ना, कौन सा वो आएगा पुलिकट झील? क्या ये तमिलनाडु है या फिर आंध्र प्रदेश है? तमिलनाडु तो तमिलनाडु ही है शायद ये। जैसे कि अगर मान लें कि भाई ये केरल है तो ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु। ठीक है, तो वेवनाथ झील, कामेरी, पुलकट, कृष्ण सागर झील, तुंगभद्रा नदी, लिगाम मक्की झील कहाँ है? लिगाम मक्की झील शायद ये कर्नाटक में है, लिगाम मक्की झील। जैसे कि मक्की के कैसे कर्नाटक है, और एक और है ना, जैसे कि जो बेस है, सेना का जो बेस है वो भी जैसे कि कैसे ध्यान है ना, वो कर्नाटक में है, परमाणु वो पनडुब्बी से संबंधित है। ठीक है, नेवी बेस, नेवी बेस। कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर, कोलारू झील, निजाम सागर, गोदावरी, पैनगंगा, तापी, नर्मदा, महानदी। ठीक है, तापी, तापी है ये, नर्मदा है, नर्मदा मैया, महानदी है, नर्मदा मैया परिक्रमा करते हैं ना। चिल्का झील, पंत सागर, बांग्लादेश, कोसी, गंडक। ऊपर से कौन कौन सी मिल रही है? कोसी, गंडक, घाघरा, शारदा, गंगा। और गंगा में नीचे से कौन मिलती है? चंबल है, बेतवा है, सोन है, सोन सोन सोन। और एक बार पैन से भी आया था क्वेश्चन, पैन गंगा से भी। इनकी डिटेल देखते हैं अगर मिल जाती है तो। ठीक है, ये है घाघरा, गंडक तथा कोसी, यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। इलाहाबाद में गंगा मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि बता देता हूँ आपको, है ना, इनको रोक के पढ़ लेना आप, इनको हल्के में लेने की कतई भूल नहीं मत करना। जैसे सतलज, ब्यास, रावी। ठीक है, घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। ठीक है, इसके बाद में गंगा नदी तंत्र है ये। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ठीक है, गंगा नदी तंत्र के बारे में है ये। भागीरथी, मुख्यधारा भागीरथी और गंगोत्री हिमालय से निकलती है। ठीक है, वो दो देखा था अपन ने, है ना। आगे चलते हैं। फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी से इससे आकर मिलती है। क्या है इसमें क्षेत्र में? देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम। इसके बाद में गंगा की लंबाई 2500 है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, 12वां शिखर, यू आकार। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना है, कहा जाता है जमुना। ठीक है, इसके बाद में और क्या है? प्रादीपीय नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। कौन कौन सी है? प्रादीप भाग की अधिकतर मुख्य नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है। क्या है? जैसे कि ये अपना भारत है तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर यानी कि इधर बहती है। ठीक है, तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कौन कौन? अब वो पूछ लेगा, बताइए डेल्टा का निर्माण कौन सी करती है,
कौन सी नहीं करती? महानदी है, 4 अक्षर है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। पश्चिम घाट में पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं, नर्मदा एवं तापी 2 बड़ी नदियां हैं। ठीक, पश्चिम घाट से पश्चिम में, जैसे कि अगर इस प्रकार से देखें तो ये पश्चिम घाट है, पश्चिम घाट से पश्चिम में ही, ठीक, यानी यहाँ से बह के इधर ही है ना। तो वो कौन कौन सी है? नर्मदा एवं तापी 2 ही बड़ी नदियां हैं पश्चिम घाट से पश्चिम में। पूछ लेगा पश्चिम घाट से पश्चिम बहने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है? नर्मदा एवं तापी, जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। अगर वो पूछेगा कि ये बताइए निम्न कौन सी पश्चिम की तरफ बहती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और एक ऑप्शन दे देगा ये नर्मदा एवं तापी। ठीक है, पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नदों का निर्माण करती है। बताइए कौन सी नदी है? ये क्वेश्चन आ चुका है। ज्वार नदों का निर्माण करती है, नर्मदा, तापी, नर्मदा, तापी, नर्मदा, तापी। पश्चिम की तरफ, पश्चिम से ही निकलती है ये। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाय द्रोणीय आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। ये नर्मदा द्रोणी है। ठीक है, धुआंधार प्रपात कहाँ है? तापी नदी है, उसका कहाँ से निकलती है? ठीक है, इनको घोट के पी जाना भाई। गोदावरी नदी है, कितनी लंबी है? ठीक, 50% भाग है। इस द्रोणी, महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश में स्थित है। महानदी झील है। ठीक है, कौन कौन सी झीलें हैं? कावेरी, द्रोणी, 760, अमरावती, भवानी, हेमावती, कावेरी। ये पढ़ेंगे भाई, इनको ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन निकाल लेना एक बार। जैसे गोविंद सागर बांध भाखड़ा नागल परियोजना है। गोविंद सागर किस पे है? भाखड़ा नागल परियोजना कैसा है गोविंद सागर बांध। पुलकट झील, ठीक है, पुलकट झील कहाँ है? कोलेर झील कहाँ है? जैसे कि चिल्का झील, पुलकट झील, कोलेर झील अंतर्देशीय भागों में वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान में सामरजू जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। तो ये है भाई, ठीक, लोकटाक झील मणिपुर में है। नदी प्रदूषण, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP। ठीक है, तो इसको रोक के पढ़ लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि ऑथेंटिक बुक है, उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता। ठीक भाई, और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं आएगा तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। पृथ्वी के यहाँ पर देगा तो फिर वो BA लेवल वाली से देता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो आ जाते हैं टीचिंग संबंधित। पृथ्वी के धरातल का 71% है, ये भी आ चुका है 71%, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है जिसका, और ये पूछा था कितने % पानी पीने योग्य है? 1% था शायद। ठीक है, सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी बनाती है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, इसे शिव समुद्र नाम से जाना जाता है। मैसूर, बंगलुरु तथा कोलार क्षेत्र को प्रदान की जाती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो ये था भाई तापी, धुआंधार, नर्मदा, ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ये नदियाँ थी। ठीक, विसर्प किसे कहते हैं? गोखरू झील किसे कहते हैं? ठीक, ऊपरी भाग नदी का स्रोत। और ये गार्ज है, भारत में अपवाय तंत्र है ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।